तो हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डेमो क्लास में तो बहुत भीड़ था तो सबका इंट्रोडक्शन पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अभी हम लोग लिमिटेड लोग हैं तो हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। चार चीज़ें आपको अपने बारे में बतानी है। पहले तो अपना नाम बताना है। ठीक है, आप कहाँ से हैं वो बताना है। ठीक है, तीसरा आप यहाँ पे जो कोर्स के लिए ज्वाइन किए इससे पहले आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ये थर्ड थिंग। चौथा, इस कोर्स से आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। ये चार चीज आपको बताना है अपने बारे में। वी विल स्टार्ट। बट ऑनलाइन में जो ज्वाइन किए हैं, देयर इज अ फंडामेंटल रूल। आप अगर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो यू नीड टू टर्न ऑन योर कैमरा। ठीक है, और लैपटॉप से ज्वाइन करना है, तो ये दोनों एकदम कंपलसरी है। ठीक है, आपको कैमरा ऑन करना ही है। दूसरा, आपको लैपटॉप से ज्वाइन करना है। पहला दिन है, मोबाइल से ज्वाइन करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैमरा ऑन करना है, दैट इज नॉन निगोशिएबल अगर आप ऑनलाइन में ज्वाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन में जो भी लोग हैं प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। ओके, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चार चीजें अपने बारे में बतानी है। आपसे स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम काजल मुन्नू है। मैं कोकर कोकर से आता हूँ। कोकर, ओके। जहाँ फ्लाईओवर जस्ट खत्म होता है वहाँ पे। और मेरा जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसमें तो मैं फेलियर, मेरा पीएचडी रुक गया। पीएचडी, ओके, रुक गया। तो वो मेरा हाईएस्ट पॉलिटिकल बैलेंस इश्यूज। और तीसरा एक्सपेक्टेशन इस क्लास से जो रीजनल फिल्म यहाँ पे बनती है उसका ये डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू से उसका कैसे मार्केट में उसको देखे जाए, बस ये एक्सपेक्टेशन। ओके, ग्रेट। हाँ, क्या नाम है? My name is Vicky Kumar. विकी, ओके। हाँ। I'm from Ranchi, Jharkhand. My highest qualification 12th pass out. Digital marketing is expectation, my job and business startup. जॉब और बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं। कहाँ से हैं आप? ये रांची पिस्का मोड़, ओके। बैठ जाइए विकी। अंकित मिंज, ओके अंकित। बीबीए कर रहे हैं फरला बिरला पे, ओके। जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, बैठ जाइए। ओके, और एडिशनल अर्निंग करनी है। ग्रेट। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपका? ग्रेजुएशन। बैठ जाइए। एमएससी केमिस्ट्री, ओके। ग्रेट, बैठ जाइए। ग्रेट, बैठ जाइए। हेलो। हाँ, जस्ट आई म्यूट हिम। एक ठीक है।
या प्लीज कंटिन्यू ना. डिजिटल मार्केटिंग इसलिए करनी है तो जॉब के लिए आप ओके. कहाँ से हैं आप? टाटी फिले से. ओके बैठ जी. हम्म. 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 स्पेशलाइजेशन था हम्म. और स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं डेटा मार्केटिंग. ग्रेट. बैठ जी. मेरा विषय मार्केटिंग है काफी कुछ हम्म. मैं क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है हम्म. और मुझे डिजिटल मार्केटिंग इसलिए सीखना है क्योंकि मुझे 9 to 5 करना है फ्रीलांसिंग करना है. ओके. हम्म. ग्रेट. 9 to 5 नहीं करना. हम्म. और सत्या करना मैं जलालपुर से हूँ. हम्म. क्वालिफिकेशन एमए है. हम्म. डिजिटल मार्केटिंग एक जॉब के लिए चाहिए. जॉब के लिए चाहिए. ग्रेट. फ्रीलांसिंग और जॉब के लिए. ग्रेट. बैठ जी. ऑनलाइन में करते हैं. अंजलि, अपने बारे में बताइए. 4 चीजें वी आर एक्सपेक्टिंग. आई एम रिपीटिंग. नाम, कहाँ से हैं आप, और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, और क्यों आपने ज्वाइन किया. गो अहेड अंजलि. अनम्यूट करना होगा आपको पहले. स्टिल आवाज नहीं आ रही आपके. यू नीड टू अनम्यूट योर सेल्फ. चेक आउट योर माइक्रोफोन एंड अनम्यूट योर सेल्फ. हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं. ठीक है, अंजलि अपना माइक्रोफोन चेक कर लीजिए. दुर्गा. दुर्गा जी, अपने बारे में बताइए. यस सर. गुड आफ्टरनून सर. मैं विजिबल हूँ क्या? हाँ, विजिबल नहीं हो बट यू आर ऑडिबल. ओके सर. मेरा नाम दुर्गा है सर और मैं बेसिकली धनबाद से हूँ. हम्म. और मैंने भी इंजीनियरिंग किया हुआ है बट मैरिज बेबी इसकी वजह से मेरा थोड़ा गैप हो गया है. हम्म. और मैं कुछ मेरे बच्चे थोड़ा बड़े हो गया तो मैं आगे कुछ करना चाह रही थी तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा इसमें स्किल डेवलप कर लूँ ताकि आगे इसमें कुछ कर सके सर. कुछ इनकम का कुछ कर सके. और टाइम भी मतलब हम जो है मेरा इस पे हम अपना टाइम भी यूज कर सके फुल टाइम इसमें कर सके इसको लर्न करके. ग्रेट. नेक्स्ट राहुल, प्लीज अपने बारे में बताइए कुछ. Yes, sir. Good afternoon, sir, हम्म. and all good afternoon, everybody. My name is Rahul Kumar. I am basically from Girid district, but I am currently living in Ranchi, and my higher qualification is graduation. And डिजिटल मार्केट सीखने का रीजन ये है कि मैं अपना बिजनेस को हैंडल खुद से कर सकूं, क्योंकि मैंने 2-3 डिजिटल मार्केट हायर कर चुका हूँ, बट बेसिकली मेरे को कोई से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. इस कारण से मैं खुद का बिजनेस हैंडल करने के लिए डिजिटल मार्केट मतलब खुद सीख लूँ. ग्रेट. अपने बिजनेस के लिए. ग्रेट. I'll come back to you Anjali again. Can you now unmute yourself? लाइक माइक का आइकन होगा आपके स्क्रीन पे, वहां पे क्लिक करना होगा तो आप अनम्यूट कर पाएंगे खुद को. स्टिल आपकी आवाज नहीं आ रही. चलो क्लास के लास्ट में हम लोग आपका ये ले लेंगे. ठीक है. मेरे बारे में तो पता ही है सबको. मेरा नाम विकास है. ठीक है. एंड मैं आपका ट्रेनर रहूंगा नेक्स्ट 3 मंथ के लिए. ओके. एंड लाइक हम लोग एक बहुत डिटेल्ड कोर्स के थ्रू जाएंगे ये 3 मंथ में. लेकिन कुछ कुछ रूल्स है, उस रूल्स के थ्रू अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग बेस्ट आउटपुट निकाल पाएंगे. लाइक एज ए टीचर हमको ही मजा आएगा और एज ए स्टूडेंट आपको भी पढ़ने में मजा आएगा. राइट. ठीक है. तो कुछ कुछ फंडामेंटल रूल है जो मैं आपको बता देता हूँ. पहला चीज तो ये 3 पता ही होगा. ठीक है. क्लासेस आपका डिस्टर्ब नहीं हो बीच में. क्लासेस आपको एब्सेंट नहीं करना पड़े. क्लासेस आपको छोड़ना नहीं पड़े बीच में. मतलब
लाइक लाइफ में और भी बहुत सारा चीज पैरेलली चलता है, राइट। हो सकता है कि आपके घर में किसी की शादी हो जाए, राइट, या फिर आपको कहीं जाना पड़ जाए या कुछ ऐसा हो, ठीक है। उन सारी चीज़ों को 3 मंथ के लिए आप साइड कर दीजिए। 3 मंथ कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है, ठीक है। ये 3 मंथ आई वांट कि आपका एक कंप्लीट फोकस इस चीज पे रहे, ओके। पहला चीज। दूसरा चीज है, यहाँ पे आपका 1.5 से 2 घंटे का क्लास होगा, मैक्सिमम होगा। कभी तो हम 2.5 घंटा खींच लिए, इससे ज्यादा हम आपको नहीं पढ़ाने जा रहे। वीक में 3 दिन ही है। यहाँ पे आप कितना टाइम दिए? यहाँ पे आप 6 आवर्स दिए एक वीक में, जो कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन इससे इसके पैरेलल में हम एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि घर जाने के बाद एटलीस्ट 2 से 3 घंटा लेके बैठिए इसको, ठीक है। और जो कंप्यूटर पहली बार पकड़ रहे हैं जीवन में, कोई ऐसा है जो कंप्यूटर पहली बार छुएगा? लाइक पहली बार कंप्यूटर देखेंगे या यूज करेंगे? कोई नहीं है ऐसा, कोई नहीं है ऐसा। तो बहुत बढ़िया है मेरे लिए। अगर कोई ऐसा है डर लगता है, ये तो है क्लास चल ही रहा है, मिनिमम हम एक्सपेक्ट करें कि 3 आवर्स आप घर पे जाके दे। लेकिन जो कंप्यूटर पहली बार टच कर रहे हैं, वो उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि 5-6 घंटा आप कंप्यूटर पे दे। यहाँ के कॉन्सेप्ट बहुत आसान है और उसको इतने अच्छे से मैं डिलीवर करूंगा, इतने इजी लैंग्वेज में डिलीवर करूंगा कि आप उसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन अब अगर कंप्यूटर का ही डर है, ऐसे डर लग रहा है कि वाला बटन दबाएंगे तो कुछ ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, तो वो डर निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड उसमें बहुत टाइम लगता है, राइट। याद कीजिए बचपन में पहली बार जब मोबाइल आप छुए होंगे तो घर पे बहुत डांट पड़ा होगा, राइट, ठीक है। तो वो एक डर अंदर बैठ जाता है कि हम अगर फिर से मोबाइल पकड़े, इधर उधर क्लिक किए तो फिर से मम्मी मारेगी, राइट। तो वो डर निकालना बहुत जरूरी है। तो वो डर तब निकलेगा जब आप इतना टाइम देंगे। तीसरा, असाइनमेंट्स रहेगा। हर लेक्चर में आपको 1 से 2 असाइनमेंट पक्का मिलने वाला है, तो असाइनमेंट आप करके ले आइए, ठीक है। एट द एंड ऑफ द कोर्स वो एक हम लोग रिपोर्ट कार्ड भी बनाते हैं कि किस बच्चे ने कितना असाइनमेंट किया है, ठीक है। एंड जितना आप असाइनमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। आप असाइनमेंट नहीं करेंगे तो आप में चाह के भी कॉन्फिडेंस आ नहीं पाएगा, ठीक है। बाकी क्लासेस आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। जिनको कुछ नहीं समझ में आएगा उनको भी मजा बहुत आएगा, ठीक है। इसका श्योरिटी है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। नेक्स्ट, ये तो कोर्स से रिलेटेड है। दूसरा डिसिप्लिन से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास का टाइमिंग क्या है? 12:30। आज पहला क्लास था इसलिए लेट हो गया, बट 12:30 है तो हम लोग 12:30 पे स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट कर देंगे तो आपका फर्ज है कि आप 15 मिनट या 20 मिनट पहले यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अब 15-20 मिनट पहले आ जाएं, बाहर अपने दोस्तों से डिस्कस करें, गॉसिप करें, राइट। उनका असाइनमेंट में क्या हुआ, आप क्या कर रहे हैं, राइट, ठीक है। 15-20 मिनट पहले आ जाएं, ठीक है। क्लास ऐसे जाएगा, ठीक है। आप अगर मिस कर जाते हैं, लेट आते हैं, तो पूरा क्लास हो सकता है पहला 10 मिनट आप मिस कर दिए, इसके चलते पूरा क्लास गोल हो जाए, राइट, ठीक है। तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। आप यहाँ पे आए तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिले, ठीक है। अगेन मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी ये सेटिस्फैक्शन हो कि मैं जिन्हें पढ़ा रहा हूँ वो कुछ यहाँ पे लेके जा रहे हैं, राइट, ठीक है। तो ये टाइम को लेके एकदम आपको ये रहना है, ठीक है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? नहीं? ठीक है, स्टार्ट करें पहला लेक्चर। ओके, तो देखिए हम लोग डेमो क्लास में ही जाने थे। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को डिफाइन किए थे डेमो क्लास में। डिजिटल मार्केटिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। वो क्या क्या था? कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इन 2 चीजों में हम लोग डिफाइन किए थे कंटेंट क्रिएशन एंड। इंस्टाग्राम के लिए कोई फोटो क्लिक कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। और जब उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप लेट से यूट्यूब के लिए कोई वीडियो बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं। जब यूट्यूब पे उसको अपलोड कर देते हैं, आप क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपको ईमेल लिख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? और जब ईमेल भेज देते हैं अपने सब्सक्राइबर के बीच में, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप लेट से वेबसाइट बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? और जब वेबसाइट को आप वेबसाइट के अराउंड आप ऐड चला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो भी चीज आप डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ेंगे, इधर वो क्रिएशन का पार्ट रहेगा या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट रहेगा, ठीक है।
यानी कि एज अ डिजिटल मार्केटर हमको कंटेंट बनाने आना चाहिए। जब कंटेंट बनाने बोल रहे हैं तो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ वेबसाइट, इट कैन बी ए ग्राफिक्स, इट कैन बी अ वीडियो, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो पहले कंटेंट बनाए, उससे पहले जान लेते हैं कंटेंट कितने तरह का होता है, ठीक है, कितने क्या क्या आप कंटेंट देखे हैं, ठीक है। इंटरनेट इतना दिन से आप चला रहे हैं, इंटरनेट पे किस किस तरह का आप कंटेंट देखे हैं, आपको ये बताना है, ओके। किस फॉर्म में देखे हैं, अब एजुकेशनल कंटेंट है, किस फॉर्म में देखे हैं, वीडियो, राइट। तो वीडियो एक फॉर्म ऑफ कंटेंट हो गया, और रिटन यानी टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, पिक्चर, इमेज, वीडियो, पीडीएफ। पीडीएफ में क्या रहेगा, पीडीएफ में टेक्स्ट रहेगा, इमेज रहेगा, और वॉइस, ऑडियो, ग्रेट। अलग अलग तरह का डिजाइन किस फॉर्म में रहेगा, इमेज या वीडियो, सिंबल बोल रहे हैं आप, सिंबल है जी, जैसे किसी का अलग अलग तरह का डिजाइन रहता है, लोगो, लोगो बोल रहे हैं, तो लोगो अगेन क्या हो गया, इमेज, ओके। और अजी, एनिमेशन, एनिमेशन, एनिमेशन अगेन क्या हो गया, और जैसे फर्स्ट क्लास ऑनलाइन में तो हम ये कर दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में बिना कैमरा ऑन किए आई विल नॉट एक्सेप्ट एनीवन, ठीक है। तो आप अपना बैकग्राउंड सही कर लीजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से पहले, एंड मेक श्योर कि आपका सारा सेटअप रेडी है ताकि आप ज्वाइन करें, ओके। तो ये थे हम लोग। और किस टाइप का कंटेंट देखे हैं, नहीं, इसके अलावा एक और कंटेंट है जो आप देखे होंगे, आप डेली यूज भी करते हैं, इमोजी यूज किए हैं। इमोजी वीडियो तो बिल्कुल नहीं है, टेक्स्ट भी नहीं है, इमेज भी नहीं बोल सकते, डेफिनेटली ऑडियो नहीं है, तो इमोजी एक नया कैटेगरी ऑफ कंटेंट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ देखे हैं कहीं, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और इमोजी के अलावा, नहीं, कहीं नहीं देखे होंगे, या देखे हैं कुछ, नहीं। पहला असाइनमेंट आपका यही है, आपको इसके अलावा कोई कंटेंट टाइप खोज के ले आना, चाहे तो नोट कर लीजिए, ये जो 5 लिखे हैं इसके अलावा कोई कंटेंट टाइप आपको खोज के ले आना है। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। तो एज ए डिजिटल मार्केटर हम लोगों को लगभग ये सब बनाने आना चाहिए, और हम लोग अपना क्लासेस में सबको कवर करेंगे। हम कंटेंट पे वापस से आएंगे, लेकिन कंटेंट हम बना लिए, फिर बनाने से मेरा काम हो जाएगा, हमको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बनाने से काम नहीं चलेगा, हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए लेट्स से हम लैपटॉप बेच रहे हैं, लैपटॉप बेचने का मेरा दुकान है, कोई शॉप है, तो हम एक बहुत क्रिएटिव वीडियो बनवा लिए अपने शॉप के प्रमोशन के लिए, लेकिन क्या सिर्फ वो वीडियो बनवा लेने से मेरा काम होगा, फायदा तब होगा जब उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, ठीक है। और जब ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे से मतलब नहीं है, सही लोग देखेंगे तब मेरा फायदा होगा। सही कहने का मतलब क्या है, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं तो एक वर्ड हिडन है, दैट इज टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। रिपीट कर रहे हैं,
डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं तो एक वर्ड हिडन है, क्या है वो? टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। एक एग्जांपल देते हैं, आप लोग सारे लोग समझ जाएंगे। मान के चलिए कि आप वेट लॉस से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं, ओके, और उसका बढ़िया पैकेजिंग कर लिए, बढ़िया वीडियो बना लिए, बढ़िया वेबसाइट बना लिए, ओके। अब उसके बाद क्या करते हैं, आप अपने व्हाट्सएप पे सुबह से शाम तक जितने दोस्त हैं सबको वो वेट लॉस का प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं, सुबह शाम उनको लिंक भेज रहे हैं, अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं, अपने फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, राइट। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत रीच भी आएगा वहां से आपको, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एंड ऑफ मंथ पे भी आपको वहां पे कोई सेल नहीं है, कोई भी आपका वहां पे सामान नहीं बिका, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में सारे मेरे जैसे लोग होंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो डिस्ट्रीब्यूट तो हुआ वहां पे, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या हुआ? टारगेटेड आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, ठीक है। अब वहां पे एक महीने बाद क्या बोलेंगे, अरे ये सब डिजिटल काम नहीं करता है, ठीक है, लेकिन गैप कहाँ पे था? सही टारगेट कस्टमर तक नहीं पहुंचे थे, ठीक है। आप आगे आ जाइए। सही टारगेट कस्टमर तक हम लोग नहीं पहुंचे थे, क्लियर है? ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं तो टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ये ध्यान रखना है। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मेथड है? अगेन वही एग्जांपल पे वापस आते हैं कि हम एक वीडियो बना लिए हैं अपने कंप्यूटर दुकान का, हम चाहते हैं वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब मेरे पास क्या क्या तरीका है जिससे हम ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक, चलिए लिख लेते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, बिलबोर्ड क्या बोल रहे हैं? अच्छा, बैनर बोल रहे हैं। डिजिटल मीडियम हम लोग को लिखना है, डिजिटल मीडियम। क्या इन सबको सोशल मीडिया बोलेंगे तो और भी आ जाएगा, लिंक्डइन हो गया, थ्रेड हो गया, राइट, ट्विटर हो गया, राइट, और प्लेटफॉर्म भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। इन सबको कंबाइंडली सोशल मीडिया बोल सकते हैं। सोशल मीडिया के अलावा और क्या तरीका हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट करने का? ऑनलाइन, वेबसाइट के थ्रू, ओके, किस वेबसाइट के थ्रू? एड्स के थ्रू, ओके। एड्स कहाँ पे? सोशल मीडिया पे, टीवी एड्स, ओके। टीवी डिजिटल नहीं है, टीवी इलेक्ट्रॉनिक हो गया, या दैट्स अ वेरी डिसेंट कंफ्यूजन। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल में अंतर होता है, ठीक है। आप आज तक पे एड चला दिए, क्या वो डिजिटल मार्केटिंग है? क्या आज तक पे एड चलाना डिजिटल मार्केटिंग है? थ्रू इंटरनेट, या वो डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग नहीं। आप लोगों को मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, उसे भी आपका प्रमोशन होगा ना, तो क्या वो डिजिटल मार्केटिंग है? नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से किए, डिजिटल मीडियम से नहीं किए, क्लियर है? ठीक है, सोशल मीडिया के अलावा क्या हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका? प्रिंटिंग, ओके, डिजिटल तो नहीं हुआ ना? हाँ, फोन कॉल भी अगेन डिजिटल नहीं है, न्यूज़पेपर भी डिजिटल नहीं है, बैनर भी डिजिटल नहीं है। अरे बहुत सारा मीडियम बचा हुआ है। फैक्स खत्म हो गया, बट भी डिजिटल नहीं है। ऑफ कोर्स है, वो डिजिटल नहीं है ना। ईमेल के थ्रू भी तो कर सकते हैं सर। क्या बोल रहे हैं राहुल? ईमेल के थ्रू। वेरी गुड, हम लोग ईमेल के थ्रू भी तो कर सकते हैं ना। हम एक वीडियो पब्लिश किए एंड इमेजिन मेरे पास एक ईमेल लिस्ट है, ईमेल लिस्ट नहीं भी है तो मेरे कांटेक्ट में 200 लोग हैं जिनको मैंने पहले ईमेल भेजा है, मैंने उन सबको एक जगह ले आया, मैं उन सारे ईमेल के लिस्ट को, और सबको मैं मेल भेज रहा हूँ, हे आई हैव पब्लिश्ड अ न्यू वीडियो, जहाँ पे मैं अपने शॉप के बारे में बता रहा हूँ, गो एंड वॉच एंड टेल मी कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, तो अगेन उससे डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट, ठीक है। और
व्हाट्सएप है सर। व्हाट्सएप सोशल मीडिया। अच्छा सोशल मीडिया। ऑनलाइन में और लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नीरज, राकेश एंड अंजलि, दुर्गा। नहीं थ्रू ऑडियो कंटेंट, सॉरी, जैसे मतलब ऑडियो कंटेंट होता है जैसे। ऑडियो तो कंटेंट तो बना लिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट, उसको लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, दैट इज जैसे क्वेश्चन। पॉडकास्ट वगैरह होता है। पॉडकास्ट बना लिया, उसको अपलोड कहाँ करेंगे? इंटरनेट पे। इंटरनेट में कहाँ? हाँ, वो भी सोशल मतलब सोशल मीडिया में ही आ जाएगा। सोशल मीडिया के यूट्यूब, सॉरी फेसबुक, ओके। क्या हम सर्च इंजन के क्या हम गूगल के थ्रू कर सकते हैं? वीडियो ऐसा बनाया है, उसको ऐसे ऑप्टिमाइज किए हैं कि कोई सर्च कर रहा है लैपटॉप रिपेयर स्टोर इन रांची और मेरा वो वीडियो टॉप पे आ जा रहा है, तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? गूगल के थ्रू भी हो सकता है। यस सर। जब हम बोल रहे हैं गूगल के थ्रू हो सकता है, तो यानी याहू के थ्रू भी हो सकता है ना। याहू पे कोई सर्च किया और मेरा टॉप पे आया, ठीक है। याहू पे हो रहा है तो बिंग पे भी हो सकता है। इन सबको मिला के सोशल मीडिया बोल सकते हैं। सॉरी, सोशल मीडिया नहीं, सर्च इंजन बोलेंगे इसको। सर्च इंजन, इसको हाँ। कंबाइंडली सर्च इंजन बोल सकते हैं, राइट। यानी यस सर्च सर। इंजन के थ्रू भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इससे। इसके अलावा और क्या तरीका है डिस्ट्रीब्यूट करने का? ऑनलाइन और डिजिटल क्या मीडियम हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट करने का? क्या हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एफिलिएट या रेफरल के थ्रू अपने वीडियो कंटेंट को? एग्जांपल, हम 10 लोगों को बोलें कि आप मेरा ये वीडियो डिस्ट्रीब्यूट करिए, अगर आपके थ्रू कोई मेरे पास आएगा खरीदने के लिए ना, तो हम उसको 10% का ऑफ दे देंगे, या लेट से जो सेल आएगा उसमें हम लेट से 1000 रुपीज आपको ऑफर कर देंगे। ओके, तो ऐसे करके भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इमेजिन गूगल पे आपने कैफे इंस्टॉल किया था, याद कीजिए गूगल पे आपने कैफे इंस्टॉल किया था, गूगल पे, फोन पे, रेफरल के थ्रू। रेफरल। कोई दोस्त आपके पास आया होगा, भाई इसको इंस्टॉल कर लो, 100 रुपये मिलेगा, राइट, ये हुआ था। तो अगेन वहां पे वो क्या काम किया? वो रेफरल काम किया, ठीक है। इसी टाइप से आप एफिलिएट ऑफर बना के भी, एफिलिएट अपॉइंट करके भी उनके थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये भी है, आप रेफरल के थ्रू या फिर आप एफिलिएट के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, वापस से आ जाते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम क्या किया, हम वीडियो को अपलोड कर दिए, और वीडियो को अपलोड कर दिए, मेरा फैन फॉलोइंग अच्छा था, तो अच्छे खासे लोगों के पास वो पहुंच गया, ठीक है। क्या इस प्रोसेस में मेरा कोई पैसा खर्च हुआ है? क्या मुझे फेसबुक को कुछ पे करना पड़ा है? नहीं, यानी मेरा पैसा नहीं खर्च हुआ, यानी कि सोशल मीडिया में हम फ्री भी अपना कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। फ्री हो रहा है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिकली आप कर रहे हैं, जो फ्री है वो है ऑर्गेनिक। हम कैपिटल में लिख देते हैं, मेरा राइटिंग बहुत खराब है। जो फ्री है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। अगेन जो ऑर्गेनिक है उसको हम लोग बोलते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। क्या बोलते हैं? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है।
मान के चलिए सर कि एक मेरे, क्वेश्चन है, सॉरी, ये ये जितना चीज लिखा रहे हैं ये हम लोग को लिखना पड़ेगा कि पीडीएफ मिलेगा? हम नोट्स दे देंगे आपको, ठीक है, इसका है नोट्स, बट इट्स गुड कि आपको जो लग रहा है कि आपके लिए नया है तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। ओके। वर्ड बाय वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, जो आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है आप लिख सकते हैं। यस यस, जैसे ऑर्गेनिक में क्या क्या आता है वो लिखना या होता है। आज का जो क्लास है ये बहुत फंडामेंटल पे है, लेकिन ये आप कभी भूल नहीं सकते हैं, ये भूलना मतलब आप गुनाह कर रहे हैं, ठीक है, इट्स अच्छा। अ सिन, पाप कर रहे हैं आप अगर ये भूल गए आप तो, ठीक है। ऑर्गेनिक क्या, ओके। यानी कि आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि आप फ्री में अपना कंटेंट को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इमेजिन करिए इसी एग्जांपल में आपने लैपटॉप का दुकान खोला था, आपने वीडियो बनवा लिया है, लेकिन अभी क्या है कि आपको उतने ज्यादा लोग नहीं जानते सोशल मीडिया पे, आपको खास लोग फॉलो नहीं करते हैं, आपने वीडियो अपलोड किया, मुश्किल से 100 व्यू पे जाके वो रुक गया, तो 100 व्यू आया है तो उससे तो कोई ज्यादा लोग आपके पास आएंगे नहीं, ठीक है। तो वहां पे आपने सोचा कि चलो कुछ पैसे खर्च करते हैं एड पे, ओके, एड पे पैसे खर्च करते हैं, तो अगेन फ्री तो नहीं रहा, मेरे पैसे लगे हैं, ठीक है। तो यानी पेड तरीका भी है अपना प्रमोशन करने का, फ्री में तो है लेकिन इसके अलावा पेड भी है। जो पेड है इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है, पेड तरीका भी है, जो पेड है इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक, अगेन इसको बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया पे दो तरीके से आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, एक फ्री, दूसरा पेड। जो फ्री है वो क्या है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है यानी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। हम बोल रहे हैं पेड तरीके से अपना प्रमोशन करना है, यानी कि हमको इनऑर्गेनिक प्रमोशन कराना है, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है। कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, वो आता है बोलता है कि हमको ऑर्गेनिकली सोशल मीडिया पे ग्रो करना है, यानी वो पैसे खर्च करना चाहते हैं या बिना पैसे खर्च किए, बिना पैसे खर्च किए, राइट, ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल देंगे, आपको बताना है वो ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा, ठीक है। मान के चलिए कि मेरा फिटनेस का ब्रांड था, अगेन वो वेट लॉस वाला एग्जांपल याद करिए, वेट लॉस का एक प्रोडक्ट हम बनाए थे, तो हम सोचे कि चलो क्या करते हैं, देखते हैं इंस्टाग्राम पे कौन है जिसको सबसे ज्यादा लोग फिट मानते हैं और जिनका फैन फॉलोइंग भी अच्छा है। तो मैंने शिल्पा शेट्टी को हायर कर लिया, तो शिल्पा जी ने बोला कि मैं 1 लाख रुपए लूंगी, आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी। तो मैंने उन्हें 1 लाख रुपए दिया, उन्होंने मेरे लिए एक वीडियो बना दिया और इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर दिया, ठीक है। अब उनका चूंकि अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है तो मुझे ऑर्डर्स आने लगे, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक होगा, ठीक। ऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक सारे लोग बोल रहे हैं, पैसा पे कर रहे हैं, ओके। आप रुक जाइए, आपके पास आएंगे उससे पहले ऑनलाइन में ये इनऑर्गेनिक होगा या ऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक होगा सर। इनऑर्गेनिक होगा, सारे लोग यही बोल रहे हैं इनऑर्गेनिक, ओके। आप क्यों बोल रहे ऑर्गेनिक है हैं ऑर्गेनिक होगा, ओके। वाई दुर्गा, वाई यू थिंक ये ऑर्गेनिक होगा? बिकॉज आप मतलब इंटरनेट को पैसा नहीं दे रहे हैं सर, आप वो मे बी आप इंटरनेट को पैसा नहीं दे रहे हैं। वेरी गुड, आप क्या बोल रहे हैं, वेरी गुड, ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है। आप पैसा किसे दे रहे हैं, आप शिल्पा शेट्टी को पैसा दे रहे हैं, आप सोशल मीडिया को तो नहीं दे रहे ना, आपने फेसबुक को पैसा नहीं दिया, आपने इंस्टाग्राम को पैसा नहीं दिया, आपने किसे पैसे दिए, किसे दिए, ये राइट, ठीक है। ऐसे तो देखिएगा लेट से कि आप कोई वीडियो एडिटर हायर किया तो उसको पैसे पे करेंगे ना, तो वो भी तो अब ऑर्गेनिक नहीं रहा, इनऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। तो ऑर्गेनिक तो फिर कुछ होगा ही नहीं, राइट। आप कोई एक्टर रखे हैं उसको पैसा दे रहे हैं, अगेन वो भी फिर इनऑर्गेनिक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप प्लेटफॉर्म को जब तक पैसा नहीं दे रहे हैं तब तक वो क्या है, ऑर्गेनिक है। इस केस में हम लोग फेसबुक को कोई पैसा नहीं दिए, ये ऑर्गेनिक ही है, ठीक है। आपके लिए खर्चा है लेकिन पैसा दिए किसको,
उस पर डिपेंड करता है, पैसा दिए किसको उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, क्लियर है, ठीक है। अगेन इसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोलते हैं, जिनका फैन फॉलोइंग ज्यादा है, आप उनको पैसा दे रहे हैं अपना प्रोडक्ट प्रमोशन करने के लिए, ऑर्गेनिक का ही पार्ट है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में बाद में हम लोग डिटेल में भी जानेंगे, बट अभी के लिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ये नहीं भूल सकते हैं आप। नेक्स्ट हम लोग जाने थे सर्च इंजन के थ्रू भी तो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, सर्च इंजन के थ्रू गूगल पे आप टॉप पे रैंक कर रहे हैं तो आपका कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। अब गूगल पे भी टॉप पे रैंक करने का दो तरीका है, आप बिना पैसा खर्च किए फ्री में भी टॉप पे रैंक कर सकते हैं, या फिर आप एड चला सकते हैं, एड चलाएंगे तो भी टॉप पे रैंक कर सकते हैं। जो पहली बार सुन रहे हैं देख रहे हैं उनको एक बार दिखा देते हैं हम किस चीज की बात कर रहे हैं। इधर हम आए अगर हम न्यूयॉर्क में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, मेरे दांतों में दर्द हुआ, हम गूगल पे यही सर्च करेंगे डेंटिस्ट इन न्यूयॉर्क। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये जो आ रहा है क्या ये मतलब ये पैसे खर्च किए हैं इसने या फ्री में आ रहा है, पैसे खर्च किए, ये ऐड है, ठीक है, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये जो रैंक कर रहा है क्या इसने पैसे खर्च किए इसलिए ये ऐड कर रैंक कर रहा है, नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रैंक कर रहा है। अगेन ये भी फ्री में रैंक कर रहा है, ये भी फ्री में रैंक कर रहा है, ओके। यानी सर्च इंजन पे भी दो तरीका हो गया, एक तो पेड हो गया, दूसरा अनपेड हो गया, फ्री हो गया, ठीक है। चलिए जब ये समझ अभी जानेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये जानना जरूरी है कि फ्री में भी रैंक कर सकते हैं, ठीक है, और पैसा खर्च करके भी कर सकते हैं। जो फ्री में कर रहे हैं अगेन इसको भी ऑर्गेनिक बोलते हैं, फ्री में सर्च इंजन में रैंक कर रहे हैं इसको बोलेंगे हम ऑर्गेनिकली हम रैंक कर रहे हैं, और ऑर्गेनिकली रैंक कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गूगल पे सर्च इंजन पे बिना पैसा खर्च किए हम रैंक कर रहे हैं, ऑर्गेनिकली रैंक कर रहे हैं, यानी कि हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन हम अगर पैसा खर्च करके कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया तो ये हो गया सर्च इंजन मार्केटिंग, क्या हो गया ये सर्च इंजन मार्केटिंग, क्लियर है। तो अगर कोई बोलता है कि हमको सर्च इंजन पे इनऑर्गेनिकली तुरंत से रैंक करना है तो आप क्या बोलेंगे उसको, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए पेड कैंपेन चलाएंगे, पेड मार्केटिंग करेंगे, यानी कि आप उसके लिए सर्च इंजन मार्केटिंग करेंगे, क्लियर है, ठीक है। और अगर कोई बोलते है यार मेरा तो बजट नहीं है, हमको गूगल के टॉप पे रैंक करना है, कोई उपाय बताइए, तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे, पेड नहीं, पैसा तो है ही नहीं ना मेरे पास, ऑर्गेनिक रिकमेंड करेंगे, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रिकमेंड करेंगे, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल, ईमेल बहुत बढ़िया मीडियम है, बढ़िया क्या, मार्केटिंग में जब भी बोल रहे हैं, जब भी मार्केटिंग वर्ड यूज कर रहे हैं तो मार्केटिंग के साथ एसोसिएटेड होता है कॉस्ट, ठीक है। हमको 1 लाख बाहर लोगों तक पहुंचना है, हम चाहते हैं लेट से मेरा 10,000 का ऑडियंस है
और हम हर ऑडियंस को चाहते हैं मंथ में 10 बार हिट करें, यानी कि एक मंथ में 1 लाख बार हम अलग अलग लोगों तक पहुंचे हैं। अब कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये 1 लाख बार पहुंचने के लिए मेरा पैसा कितना खर्च हुआ है, राइट। जब मार्केटिंग बोल रहे हैं तो कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एग्जांपल एक दे रहे हैं, मान के चलिए कि एक सामान है वो 100 रुपए में आप खरीदे हैं और 200 रुपए में बेचे हैं, इतना में आप खरीदे, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेल्स प्राइस है। अब 200 रुपए में बेचे हैं, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा, सारे लोग बोल रहे हैं प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन मान के चलिए 100 रुपए में खरीदे, लेकिन बेचने में यानी मार्केटिंग करने में, ऐड चलाने में हमको 300 रुपए लग गया। एक्चुअल प्रॉफिट तो तभी ना कैलकुलेट होगा, ठीक है। लेट्स से आप रियल एस्टेट कंपनी चलाते हैं या आप फ्लैट बेचते हैं, तो आपको फ्लैट मिल गया था 10 लाख रुपए में, लेकिन बेचने के लिए आपको खूब सारा ऐड चलाना पड़ा, बहुत मार्केटिंग करना पड़ा, ठीक है। मार्केटिंग में आपका 20 लाख रुपए खर्चा होगा, ठीक है, और फ्लैट आपने 15 लाख रुपए में बेचा है, लॉस होगा, राइट। आइडियल एग्जांपल, ऐसा कभी होगा नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि मार्केटिंग में भी बोल रहा है कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉस्ट जब बोल रहे हैं ना तो ईमेल के थ्रू लोगों तक पहुंचने का कॉस्ट सबसे कम है। ईमेल के थ्रू आप बहुत कम कॉस्ट में लोगों तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। एंड हम लोग अपने क्लास में 2 चीज कवर करेंगे। एक तो हम लोग नॉर्मल कैंपेन बनाने सीखेंगे। नॉर्मल कैंपेन हम किस चीज को बोल रहे हैं? नॉर्मल कैंपेन बोल रहे हैं, एग्जांपल के लिए लेट से आपके पास अपने सारे कस्टमर का ईमेल है और होली आया, होली पे आप चाहते हैं सबको ईमेल भेजना, तो आपने सेट करके रखा है जब भी होली आएगा एक पर्टिकुलर डेट डाल के रखा है, और जब डेट आएगा तो सबको मेल चला जाएगा। या लेट से अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, तो दुर्गा पूजा में आप चाहते हैं एक स्पेशल ऑफर दे, सब लोगों को दुर्गा पूजा के टाइम आपने मेल भेजा कि भाई ये स्पेशल ऑफर चल रहा है दुर्गा पूजा का। या न्यू ईयर आएगा तो न्यू ईयर में आप एक मेल भेज रहे हैं, ठीक है। तो एक सिंगल मेल आप भेज रहे हैं अपने सारे यूजर को, वो कैंपेन हो गया। इसके अलावा हम लोग अपने क्लास में ऑटोमेशन बनाने सीखेंगे। जस्ट इमेजिन एक बार कोई आपके वेबसाइट पे आया और उसने रजिस्टर कर दिया है, अब उसको नेक्स्ट 1 साल तक आपका अलग अलग मेल जा रहा है, राइट। अगर ऐसा आप करने में सक्सेसफुल होते हैं तो पूरे जीवन भर आपको नहीं भूलेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। अगर आप एक बार जो आपके सिस्टम में इन कर गया उसको 1 साल तक आप अगर रीच कर रहे हैं ईमेल के थ्रू, ठीक है, तो आपको कभी नहीं भूलेगा, राइट, ठीक है। तो ये काम आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब ईमेल मार्केटिंग पढ़ेंगे तो हम लोग सीखेंगे भी कि कैसे एफिलिएट प्रोडक्ट हम लोग बेच सकते हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। एफिलिएट एजेंट किसी और का प्रोडक्ट ईमेल के थ्रू बेच सकते हैं, ठीक है। एंड अगर याद होगा तो वो आलू से सोना बनाने वाला मशीन हम लोग इसी में सीखेंगे, ऑटोमेशन बनाने सीखेंगे ईमेल में, ठीक है। एक टॉपिक है, ये सोशल मीडिया का ही पार्ट है लेकिन हम लोग अलग से पढ़ेंगे, दैट इज वीडियो मार्केटिंग। ऑल्दो सोशल मीडिया का ही पार्ट है लेकिन हम लोग पूरी अलग से पढ़ेंगे। सिंपल सा रीजन है इसके पीछे, ठीक है। वीडियो इज द फ्यूचर, फ्यूचर बोलना भी गलत है, वीडियो इज द प्रेजेंट, ठीक है। इंटरनेट का इवोल्यूशन हुआ है, इंटरनेट का इवोल्यूशन बहुत मजेदार है। जब इंटरनेट नया नया आया था तो स्पीड बहुत कम था, बैंडविड्थ बहुत चैलेंज था, तो टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट चलता था। टेक्स्ट चूंकि ट्रांसफर होने में कम डेटा कंज्यूम होगा तो टेक्स्ट वाला सारा चीज चलता था। लेकिन फिर इंटरनेट थोड़ा सा और इवॉल्व हुआ, फिर इमेज पॉपुलर हुआ, और अभी इंटरनेट इतना फास्ट हो गया है कि वीडियो आप रियल टाइम में जैसे आपके लैपटॉप में है ऐसे ही आप उसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ये तो टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया, लेकिन मुझे लगता है वीडियो इज समथिंग जिससे आप किसी का सोचने का पैटर्न चेंज कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी का सोचने का पैटर्न आप वीडियो के थ्रू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई आदमी किसी टॉपिक पे कैसे रिएक्ट करेगा वो डिपेंड करता है कि उसने उससे पहले क्या वीडियो उससे रिलेटेड देखे हैं। एक एग्जांपल दे रहा है, आप समझ जाएंगे। गोरा होना कोई एडवांटेज नहीं है, काला होना कोई डिसएडवांटेज नहीं है,
ठीक है। लेकिन एक आदमी है वो 10 ऐसा वीडियो देख लिया जहाँ पे जो सांवले लोग हैं या काले लोग हैं उनकी बेइज्जती हो रही है, ठीक है। अब उसको अपने में लगने लगेगा कि यार मैं सांवला क्यों हूँ, मैं काला क्यों हूँ, काला होना अच्छी बात नहीं, राइट। और उसके दिमाग में एक बग आ गया, राइट। क्यों? क्योंकि उसने उस तरह का वीडियो कंज्यूम किया है, ठीक है। अब आईफोन चलाए आप एंड्रॉइड चलाए, कोई खास फर्क पड़ता है क्या जिंदगी में? कोई लाइफ में चेंज नहीं आता है, ठीक है। लेकिन लेट से आपके पास एंड्रॉइड है और आपने 10 ऐसे वीडियो देख लिए जहाँ पे एंड्रॉइड यूजर्स की बेइज्जती हो रही है और आईफोन के यूजर्स की तारीफ हो रही है, ठीक है। तो आपको चाहिए आईफोन। जब तक आपके पास नहीं आएगा तब तक आपको लगेगा कि लाइफ में कुछ तो कमी है, राइट। तो क्या सोचने का पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है। अगेन पॉलिटिक्स में ये लोग बहुत यूज करते हैं, वीडियो कैंपेन्स बहुत पॉपुलर है। लाइक 2014 से कितने पहले कितने लोग गुजरात गए थे, यहाँ पे बैठे हुए लोग कोई नहीं गए थे, लेकिन 2014 में एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट हो गया कि गुजरात में सोने की सड़कें हैं, गुजरात में आपको नहीं चलना पड़ता, आप सड़क पे जाइए सड़क खुद चलने लगती है, राइट। तो ऐसा परसेप्शन लोगों के दिमाग में क्रिएट हुआ। अगेन वीडियो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इनटू दैट, ठीक है। अलग अलग वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस पे प्ले किया। इवन देखिएगा तो बहुत टाइप का मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर जाता है, क्यों? क्योंकि वो वीडियो के फॉर्म में रहता है और वीडियो में इतने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि आपको गलत चीज भी सही लगने लग जाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देंगे आपको, फेयर एंड लवली लगाने से कितने लोग गोरे हुए हैं? स्टिल वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, वीडियो मार्केटिंग, राइट। अगेन उसी के पैरेलल में एक मेंस ब्रांड आता है, ठीक है, छुप छुप के लड़की वाली क्रीम लगाते हैं, राइट। यही टैगलाइन ही था उसका, यही इसी के अराउंड पूरा ऐड था, एंड दे बिल्ड अ सॉलिड ब्रांड, राइट। क्यों? क्योंकि वीडियो के थ्रू वो परसेप्शन चेंज कर पाए। क्लियर है? तो इसको हम लोग अपने क्लास में अलग से पढ़ेंगे और हम आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिखाएंगे। मेरे लाइफ में इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इधर नहीं आ रहा। पूरा वीडियो हम नहीं प्ले करने जा रहे हैं, लाइक देख के थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। वीडियो में क्या हो रहा है, हम लोग बता रहे हैं कि कैसे आप नॉर्मल पेट्रोल वाला जो बाइक है उसको ई बाइक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ई बाइक यानी इलेक्ट्रॉनिक बाइक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो वीडियो देखेगा उसका देखने के बाद नेक्स्ट क्या मन करेगा, हम भी ट्राई करें, ठीक है। अब हम भी ट्राई करें तो उसको सबसे पहला चीज क्या चाहिए होगा? नॉलेज। नॉलेज तो वीडियो से मिल गया, बाइक हम मान के चल रहे हैं उसके पास है। नेक्स्ट ये मोटर चाहिए होगा ना जिससे ये बनेगा। अगेन ये बैटरी और फिर ये जो इसका टेक्निकल चीजें हैं, मटेरियल्स हैं जो वो चाहिए होगा, लाइक वो बिना मशीनरी के तो नहीं होगा, ठीक है। अब वो मशीनरी खरीदने के लिए पहला पर्सन वो किसको कांटेक्ट करना चाहेगा? पहला पर्सन किसको वो कांटेक्ट करना चाहेगा? जो वीडियो अपलोड किया, राइट। ऑब्वियस है ये, जिसका वीडियो देख के आप इंस्पायर हुए हैं आप उसी को कॉल करना चाहेंगे, राइट। क्या? कुछ भी सारे लोग नहीं करेंगे। इमेजिन अगर 1000 लोग
देखे हैं तो मान के चलिए कि 20 से 30 लोग कॉल करेंगे, 20 से 30 लोग कॉल करें तो 4 से 5 लोग खरीदेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। तो अगर 1000 लोग देखे हैं तो मान के चलिए कि 995 लोग नहीं लेंगे, 4 से 5 लोग लेंगे। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं इस एग्जाम्पल पे। सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। हम बोल रहे हो बेचारे को कि तुम अपना जो बाइक है, बाइक का इंजन निकाल दो और मेरा मोटर फिट कर लो, राइट? कितना कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। ठीक है, सोचिए कि अगर वीडियो मार्केटिंग नहीं होता तो क्या इसको बेच पाना भी पॉसिबल होता? सोचिए हम फिलहाल पे ये वाला किट लेके बैठ गए, पूरे महीने में एक सेल होगा? नहीं फेल होगा। वहां पे जो भी गुजरेंगे देखेंगे उनको समझ ही नहीं आएगा क्या है, राइट? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बेचना तो वीडियो मार्केटिंग के थ्रू बहुत आसान हो जाता है। एक और एग्जांपल दिखाएंगे। ये भी वीडियो हम पूरा नहीं प्ले करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग बता रहे हैं कि कैसे आप अपना ग्रोसरी स्टोर सेटअप कर सकते हैं बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, और वीडियो में हम लोग पूरा ये जानकारी उनको दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, एंड एट द एंड बोल रहे हैं कि अगर आपको ये करना है तो आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए होगा। ठीक है, एंड वो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड मैं इस वीडियो का इस यही हम लोग का मेन बिजनेस है, और इस कैटेगरी में हम लोग बहुत सारा वीडियो किए हैं। ये वीडियो है लगभग, इस पे 3 लाख व्यू है, इस पे लगभग 2 लाख व्यू है। अगेन ये भी उसी कैटेगरी का वीडियो है, लगभग 2 लाख इसमें व्यू है। मेजर हम लोग का यही बिजनेस है। और इसमें क्या है, अब ये वीडियो जो देखेगा उसका मन करेगा कि हम भी अपना ग्रोसरी स्टोर सेटअप कर लेते हैं, और कम पैसे में सेटअप हो रहा है। ये तो नया आइडिया है, और आइडिया देने वाला कौन है? आइडिया देने वाला जो वीडियो बना रहा है वो है, तो उनको कांटेक्ट करने का मन करेगा हमसे। ठीक है, अगेन इस वीडियो का मैथ बताएं आपको। अगर 1000 व्यू पे, 1000 व्यू पे लगभग 1 से 2 सेल हम लोगों का आ जाता है। मतलब अगर 1000 लोग देखा है तो 1 से 2 आदमी खरीद लेगा। ठीक है, दैट इज द वर्स्ट केस नंबर। एंड एक ऐप का हम लोग लगभग $200 चार्ज करते हैं। $200 यानी लगभग आप मान लो 15,000 रुपए हम लोग चार्ज करते हैं। ठीक है, सोचो कोई यूट्यूबर इतना पैसा नहीं अर्न कर सकता। 1000 व्यू पे जो यूट्यूबर अच्छा खासा पैसा कमाते हैं उनको $10 मिलेगा, $15 मिलेगा, $20 मिल जाएगा, उससे ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, वो भी हाई एंड क्रिएटर्स की हम बात कर रहे हैं। यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं जो लोग, पैसे के लिए डालते हैं। हाई एंड पे 1000 व्यू पे 10, 15 या $20 मिलता है। हम लोग वर्स्ट केस में भी 1000 व्यू पे $200 निकाल लेते हैं। अगर 2 ऐप फेल हो गया तो $400 हो गया। ठीक है, लगभग 30,000 रुपीज हो गया। ठीक है, तो जो कि बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, अगेन ये पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो मार्केटिंग का, कैसे आप किसी का परसेप्शन चेंज करके कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, वो हम लोग सीखेंगे क्लास में। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, और तो चलिए एक बार वॉक थ्रू कर लेते हैं इधर। तो हम लोग बात किए डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो सिंपल सा बात बोले आपको, कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये सब हम लोग कवर किए। अच्छा, कोई ऐसा जगह देखे हैं जहाँ पे
एक से ज्यादा कंटेंट टाइप हो। कोई ऐसा जगह देखे जहाँ पे टेक्स्ट भी हो और इमेज भी हो और वीडियो भी हो, या टेक्स्ट और वीडियो दोनों हो। वेरी गुड, आर्टिकल्स में रहता है। ओके, आर्टिकल यानी वेबसाइट्स में रहता है। ओके, और कोई जगह जहाँ पे कॉम्बिनेशन हो। फेसबुक में रहता है सर, फेसबुक से, किसमें? फेसबुक से। मूवीज में सबटाइटल रहता है। ग्रेट। वीडियो में? ओके, ग्रेट। पीडीएफ में टेक्स्ट और इमेज दोनों रहता है। ठीक है, जहां पे भी एक से ज्यादा कंटेंट टाइप आप देख रहे हैं वो हो गया हाइब्रिड कंटेंट। ठीक है, एक से ज्यादा कंटेंट टाइप देख रहे हैं तो हाइब्रिड कंटेंट हो गया। बेस्ट एग्जांपल आपका वेबसाइट है, वेब पेजेज है। कोई भी वेब पेज देख रहे हैं तो एक से ज्यादा कंटेंट टाइप ही रहता है। ठीक है, टेक्स्ट और इमेज तो रहता ही रहता है, कभी कभी टेक्स्ट इमेज के साथ वीडियो भी देख लेते हैं। ठीक है, हाइब्रिड कंटेंट हो गया जहां पे इसका कॉम्बिनेशन है। बढ़िया, आगे। तो हम जैसा बोले, हम लोग क्लास में लगभग सारा चीज कवर करेंगे। हम लोग स्टार्ट ही करेंगे तो वेब पेज बनाने से स्टार्ट करेंगे अपकमिंग क्लासेस में। वर्डप्रेस सीखेंगे हम लोग। ठीक है, वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाने सीखेंगे, क्या होता है कैसे होता है आने वाले क्लासेस में। इमेज बनाने भी सीखेंगे हम लोग, इमेज के लिए कैनवा यूज करेंगे हम लोग। वीडियोज और ऑडियो, इसके लिए हम लोग फिल्मोरा यूज करेंगे, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो। ठीक है, टेक्स्ट और ब्लॉग कोई टूल नहीं है, कॉपी राइटिंग बोलते हैं इसको, तो कॉपी राइटिंग भी थोड़ा बहुत हम लोग सीखेंगे। हम लोग इतना सारा टूल कंटेंट क्रिएशन के अराउंड सीखेंगे। ठीक है, तो ये आने वाले क्लासेस में देखिए। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आप कुछ बना रहे हैं ना, जब भी आप कुछ भी बना रहे हैं तो अब आप नॉर्मल इंसान नहीं हो गए, अब आप क्रिएटर हो गए हैं। ठीक है, आप कोई इमेज बना रहे हैं, कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, तो अब आप क्रिएटर बन चुके हैं। और एक्चुअल क्रिएटर वही है जो जो क्रिएटर की तरह सोच पाए और क्रिएटर की तरह कोई चीज प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं, मान के चलिए कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सारे लोग वेबसाइट डिजाइनिंग सीखेंगे, सारे लोग कैनवा पे डिजाइन बनाना सीखेंगे, लेकिन क्या सबका वेबसाइट बेहतर होगा? नहीं। वेबसाइट किसका बढ़िया बनेगा? जो क्रिएटिव हो, जो क्रिएटर की तरह सोच पाए, जिसका माइंडसेट क्रिएटर की तरह डेवलप हो पाए। ठीक है, अगर आप क्रिएटर की तरह सोच पाएंगे तो बेहतर कंटेंट प्रोड्यूस भी कर पाएंगे। कहने का क्या मतलब है, आपको क्रिएटर की तरह सोचना पड़ेगा। इसको एक्सप्लेन करें उससे पहले आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। वापस आ जाते हैं इस एग्जांपल पे, डेंटिस्ट इन न्यूयॉर्क। अब ये लोग ऐड चला रहे हैं, इस पे क्लिक करते हैं। ये भी ऐड चला रहे हैं, इस पे क्लिक करते हैं। जितने लोग ऐड चला रहे हैं सब पे क्लिक किए, नीचे आते हैं, ये अगेन ऐड है, इस पे क्लिक करते हैं। इस वेबसाइट पे आते हैं, क्या फर्स्ट लुक में ये एक डेंटिस्ट की वेबसाइट जैसी लग रही है? तो फैमिली प्लानिंग या कुछ ऐसा मॉडलिंग कुछ फर्स्ट लुक में लग रहा है? कहीं से भी डेंटिस्ट नहीं लग रहा। ये
लग रहा है डेंटिस्ट जैसा? ये तो लग रहा है कि कोई मॉडल है, पैसा वैसा डोनेट करिए अपना। अच्छा ये वाला कहीं नहीं, ये लग रहा है रियल एस्टेट का प्रॉपर्टी बेच रहा है। ये ये लग रहा है। यस सर। ये प्ले स्कूल फर्स्ट लुक पे, ये फैमिली प्लानिंग। देखो आउट ऑफ कितना वेबसाइट खोले, 1 2 3 4 5 6 7, आउट ऑफ 7 पीपल ओनली एक आदमी है जिसको वेबसाइट बनाने एक्चुअली आता है। ठीक है, जो क्रिएटर माइंडसेट समझते हैं, जो अच्छी वेबसाइट बनाने जानते हैं। अब क्या इनको इनको टूल चलाने नहीं आता है जिससे ये वेबसाइट बना है? क्या इनको नहीं आता है वो टूल चलाना? आता है, सबको वो टूल चलाने आता है। ठीक है, स्टिल वो अच्छा वेबसाइट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। क्यों? क्रिएटिव माइंडसेट नहीं है। ओके, क्रिएटिव भी भूल जाते हैं, क्रिएटर की तरह सोच ही नहीं पा रहे। ठीक है, यूजर आ रहा है तो यूजर क्या देखना चाहता है मेरी वेबसाइट पे, वहां तक उनका सोच गया ही नहीं। राइट, वो मेरे हिसाब से ये उनके ऑफिस का या उनके क्लिनिक के बाहर का फोटो होगा, तो ही थॉट कि मेरा क्लिनिक तो बहुत सुंदर दिखता है तो चलो क्लिनिक का फोटो लगा देते हैं। राइट, लेकिन क्या विजिटर जो वेबसाइट पे आ रहा है उसको इससे कोई फर्क पड़ेगा? सेम गोज विथ इट, आपका दांत बढ़िया रहेगा तो आपकी फैमिली खुशहाल रहेगी, ऐसा कुछ इनका थॉट प्रोसेस होगा, या ये फोटो देखने में अच्छा लगता है यार चलो इसको लगा देते हैं। राइट, बट इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। अगेन फिर इधर देखोगे, ये देखोगे तो ये तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये है क्या। सेम दिस। ठीक है, कहने का ये मतलब है, कहने का सिंपल सा मतलब है कि जब तक आप क्रिएटर माइंडसेट नहीं डेवलप करेंगे तब तक टूल सीखेंगे, टूल सीखने से कोई फायदा नहीं होगा। आप कैनवा चलाने जान जाएंगे लेकिन फिर भी आप डिजाइन अच्छा नहीं बनाएंगे। आप वेबसाइट बनाने जान जाएंगे लेकिन आपका वेबसाइट से कस्टमर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब क्रिएटर माइंडसेट डेवलप कैसे होगा? ठीक है, एक दिन की चीज नहीं है ये होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, आपको चीजों की समझ आने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन क्या करना होगा सो दैट कि आपका क्रिएटर माइंडसेट आए? आपको डेली 5 डिजाइन वो एनालाइज करना है। हर दिन मिनिमम 5 डिजाइन एनालाइज करना है। आप फुल ऑफ डिजाइन है, मतलब आप अपने अगल बगल देखोगे ना तो हर चीज में आपको एक डिजाइन दिखेगा। लाइक आप यहाँ तक आए होंगे तो रास्ते में आपको बहुत सारा बैनर दिखा होगा। ठीक है, बैनर दिख रहा है तो अब आप उसको एज ए मार्केटर एनालाइज करिए कि उस बैनर में आपको क्या कमी लग रहा है या उस बैनर में क्या अच्छा है। उसका नोट बनाइए अपने दिमाग में, या फिर आप कोई नोटबुक में कर रहे हैं तो और ज्यादा बेहतर है। आप जो भी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं तो आप एक नोट बनाइए। अभी तक क्या आप एक कंज्यूमर की तरह, एक कस्टमर की तरह उस वेबसाइट को विजिट कर रहे थे, लेकिन अब आप डिजिटल मार्केटर की तरह उस वेबसाइट को विजिट करिए और एनालाइज करिए कि इस वेबसाइट में क्या आपको बेहतर लग रहा है और क्या खराब लग रहा है। राइट, इसी टाइप से आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई ऐड आ गया आपके पास या कोई कंपनी का कोई पोस्ट आ गया आपके पास, तो आप उसको एनालाइज किए हैं और अपने दिमाग में नोट बनाया है या पेपर पे नोट बनाया है कि इसमें क्या अच्छा लग रहा है क्या खराब लग रहा है। राइट, क्यों ये जरूरी है? ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप कर रहे हैं तो आपके दिमाग में फुल ऑफ आइडियाज हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। क्लियर है? ठीक है, एक एग्जांपल देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देंगे, उससे पहले इसको पढ़ देते हैं। ठीक है, ये तो करना ही है, करना है तो ये दिमाग में रखना है। आप अपना सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं बना रहे हैं, आप अपने ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। ठीक है, होता क्या है, आप आधा घंटा दिए कोई पोस्ट बनाने में या 1 घंटा दिए पोस्ट बनाने में, तो हर आदमी में कम या ज्यादा ईगो तो होता ही है। ठीक है, तो दिमाग में वो ईगो बढ़ जाता है और ऐसा लगता है कि हम आधा घंटा दिए हैं इस पोस्ट को बनाने में तो ये पोस्ट खराब कैसे हो सकता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है,
हम इतना मेहनत किए तो खराब कैसे हो सकता है? नहीं, खराब हो सकता है, डेफिनेटली खराब हो सकता है। ऑडियंस के लिहाज से सोच के बनाना है। अगेन, कुछ भी आप बना रहे हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये 100% क्लियर रहना चाहिए। क्या क्लियर रहना चाहिए? क्या मैसेज आप डिलीवर करना चाहते हैं उस पोस्ट के थ्रू, ठीक है? पोस्ट जो सामने वाला देख रहा है, ठीक है, उसके दिमाग में क्या मैसेज आप डिलीवर करना चाहते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि जो मैसेज आप डिलीवर करना चाहते हैं क्या वो रीडेबल है या नहीं। रीडेबल कहने का क्या मतलब है? लेट से आप बैकग्राउंड व्हाइट यूज कर रहे हैं और आप ग्रे कलर से लिख रहे हैं, तो सामने वाले को दिखेगा? नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये बहुत छोटा चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बना लिए तो 1 मिनट का ब्रेक लीजिए और उसको देखिए, अपना डिजाइन जो आपने बनाया है एज एन ऑडियंस। क्रिएटर की तरह नहीं, क्रिएटर की तरह देखेंगे तो वो ईगो भारी रहेगा और आप कमी नहीं देख पाएंगे। ऑडियंस की तरह देखिए और खुद से पूछिए क्या ये बेहतर है, ठीक है। तो ये आपका डेली का असाइनमेंट है, डेली आपको 5 पोस्ट तो एनालाइज करना है। मैंने किया है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये मैंने किया है, ये वेबसाइट में ओपन करता हूँ। ये भी एक डेंटिस्ट की वेबसाइट है, ठीक है। अब इसमें क्या कमी लग रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हमको कमी लग रहा है कि पहले तो ये जो फर्स्ट स्क्रीन है यहाँ पे और रिलेवेंट इमेज यूज होना चाहिए था, पहला कमी। दूसरा कमी कि अगर हाँ यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देते कि बेस्ट डेंटिस्ट ऑफ न्यूयॉर्क या बेस्ट डेंटल सर्विस प्रोवाइडर, तो जो भी आ रहा है उसके दिमाग में 100% क्लियर रहता है कि अच्छा मेरा दांत का इलाज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 2 काम करते तो बेहतर होता ये, ठीक है। देखते हैं हम क्या क्या नोट किए हैं। तो यही चीज हम नोट किए हैं क्या, कि कोई रिलेवेंट इमेज यूज नहीं हुआ है, ठीक है। नो बिग टेक्स्ट अबाउट हिज सर्विस इन फर्स्ट स्क्रीन, ठीक है। लेकिन सारा चीज खराब ही नहीं है, कुछ चीज अच्छा भी लगा है यहाँ पे हमको। क्या अच्छा लगा कि अगर समहाउ हम इम्प्रेस हो जाते हैं तो मेरे पास डायरेक्ट बुक करने का ऑप्शन है, ठीक है। डायरेक्ट बुक करने का ऑप्शन है, ये एक अच्छा बात है। अगेन यहाँ पे मोबाइल नंबर दिख रहा है और मोबाइल पे अगर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट मेरा फोन लग जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि नंबर कॉपी करके फिर जाना पड़ेगा, फिर जाके ये करना होगा, क्लिक करेंगे कॉल लग जाएगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। ये दोनों चीज मुझे अच्छा लगा है। क्लियर है क्या करना है, कैसे क्रिएटर माइंडसेट आएगा, ठीक है। और ये एक दिन नहीं करना, ये आपको हर दिन करना है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हर दिन कम से कम 5 डिजाइन पे आप रुकें और सोचें कि क्या इसमें बेहतर है और क्या खराब है, ठीक है। तो ये क्लियर है, तो इससे आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करना है, डिस्ट्रीब्यूशन से क्या फायदा हो। कंटेंट बना लिए लेकिन लोगों तक पहुंचा के क्या फायदा होगा। पॉपुलैरिटी, ओके, रीच बढ़ेगा मेरा, ठीक है। एक एग्जांपल दिए हैं, एक एग्जांपल है सिंपल सा। मान के चलिए कि ये आपका कोई दुकान है जो ऐसे बीच खेत में है, राइट। तो कुछ सेल होगा, आपका कुछ बिक्री होगा। आप, हो सकता है कि आप पूरे मंथ में 1 या 2 सेल भी नहीं कर पाए। इमेजिन आपका दुकान है जो यहाँ पे है, राइट। तो आपके पास कस्टमर की लाइन लगी रहेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अच्छे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मेरा ज्यादा होगा। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन से क्या फायदा होगा, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि आपका रीच बढ़ेगा। अगेन रीच बढ़ेगा तो ट्रैफिक बढ़ेगा। ट्रैफिक यानी जो लोग जाने, जो लोग आपके बारे में अब जानने लगे हैं उनमें से कुछ लोग तो आपके पास विजिट भी करेंगे। अब कुछ लोग जो विजिट करेंगे तो वहां से जो लोग विजिट किए उनमें से कुछ लोग तो जरूर आपसे कुछ खरीदेंगे, आपसे कुछ बिजनेस ट्रांजेक्ट करेंगे।
अगेन जब बिजनेस होगा तो पैसे बनेंगे, सिंपल सा कहानी है, ठीक है। तो ये सब हम लोग कवर किए हैं अभी। सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कंटेंट को, सर्च इंजन के थ्रू कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। अगेन वीडियो मार्केटिंग हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ऑल्दो ये पार्ट है सोशल मीडिया का ही। एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी कोई तरीका है डिस्ट्रीब्यूट करने का? कोई और मीडियम, कोई कैटेगरी? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, अभी के लिए आप असाइनमेंट लिख लीजिए, ठीक है। ये आपको रिसर्च करके ले आना है। इसके अलावा और क्या मीडियम हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट करने का? इसके अलावा क्या मीडियम है डिस्ट्रीब्यूट करने का? बढ़िया, आगे तो हम लोग सोशल मीडिया के बारे में जाने। इसमें से ऑर्गेनिक क्या है और इनऑर्गेनिक क्या है? और ये इनऑर्गेनिक। फ्री क्या है? ग्रेट। इसमें से फ्री कौन सा है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑर्गेनिक कौन सा है? ग्रेट। ईमेल में हम लोग ये कवर करेंगे। ईमेल में हम लोग न्यूज लेटर्स, जो वन टाइम हिट करना है आपको किसी को, तो वो हम लोग कवर करेंगे। अगेन ऑटोमेशन कैसे बनाना है, एक बार आप सेट कर दिए हैं तो यूजर आया है उसको अलग अलग मेल जा रहा है, वो हम लोग सीखेंगे। अगेन डेफिनेटली वीडियो मार्केटिंग जो हम आपको बात किए, एफिलिएट रेफरल, ठीक है। ओला कैब्स के साथ ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ओला कैब की बात कर रहे हैं तो अब बाहर अपने जो देश के लोग हैं ना, वो थोड़ा अंदर से डरे हुए लोग होते हैं। हम लोग थोड़ा अंदर से डरे हुए लोग होते हैं। अब सोचिए कैब हमको ऑर्डर करना है तो अंदर से डर लग रहा है, उतारते टाइम हमसे इतना पैसा मांग लिया तो, या कैब में गए तो कुछ गलत मेरे साथ कर लिया तो, हमको मारने लगा तो, ठीक। खास करके फीमेल्स को बहुत इनिशियली बहुत तकलीफ था ये कैब सर्विस है। अब सोचिए एज ए कंपनी हमको ये हटाना है, ये मन का डर हटाना है, तो यहाँ पे रेफरल बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, ठीक है। आप अपने फ्रेंड को रेफर करिए, उसको एक राइड फ्री मिलेगा, और आपको भी एक राइड फ्री मिलेगा अगर आप रेफर कर रहे हैं तो, राइट। ओला का पूरा मार्केटिंग ही वैसे था। अगेन फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सब लोग ये टेक्निक यूज किया, ठीक है। हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग अपने बिजनेस के लिए रेफरल ऑफर बना सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। 1 लाख व्यू आपको हो गया लेकिन काम का व्यू नहीं है तो आपको उससे बिजनेस नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट्स व्हाई इट इज हियर। कंप्यूटर जब आया था, इनफैक्ट आप लोग को भी अपना लाइफ में याद होगा ऐसे बड़े वाले कंप्यूटर, ठीक है। स्टार्ट कर दीजिए तो 5 मिनट घूम के आइए, तब तक चालू होता था, ठीक है। कुछ कॉम्प्लेक्स काम तो भूल ही जाइए कि कंप्यूटर कर सकता था। आजकल जितना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन लाइक कंप्यूटर कर देता है, पहले छोटा मोटा गेम में भी अटकने लग जाता था, राइट, ठीक है। लेकिन अभी कंप्यूटर कितना कितना पोर्टेबल और कितना स्मार्ट हो गया है, राइट। इनफैक्ट इतना पोर्टेबल हो गया है कि आप जो मोबाइल आप रखे हैं वो उस टाइम के कंप्यूटर से ज़्यादा एडवांस है, उसमें उससे ज़्यादा पावर है, ठीक है। तो कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ है, राइट। और जो अभी आप देख रहे हैं, क्या ये फाइनल प्रोडक्ट है? और इवॉल्व होगा, विथ टाइम इवॉल्व होना ही है, ठीक है। ऐसे ही इंटरनेट का भी है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक सर्च इंजन है,
आपको कुछ सर्च करने के लिए इतना बड़ा फॉर्म भरना पड़ता था, तब जाके आप सर्च कर सकते थे। अभी कैसे होता है, आप कुछ बोल रहे हैं तो भी सर्च हो गया, कुछ लिख दिए तो सर्च हो गया, एक वर्ड लिखे तो भी सर्च हो गया, राइट। ठीक है, अगेन ये वाला विंडो अगर याद होगा तो पहले डायल अप कनेक्शन होता था। डायल अप कनेक्शन क्या, बिट में स्पीड आता था, बिट और बाइट में। अभी मेगाबाइट में स्पीड हो रहता है आपका, ठीक है, मेगाबाइट में स्पीड रहता है। अगेन हम लोग बहुत आगे आए हैं इंटरनेट में। अगेन ये फाइनल नहीं है, आगे और ये इवॉल्व होगा, पक्का है इवॉल्व होना है। ठीक है, ये बताने का रीजन ये है कि आप जो प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं आज, जिस पे आप मास्टरी आप हासिल कर लिए, जरूरी नहीं है कि वो परमानेंट है। आने वाला टाइम में वो चेंज होगा ही होगा, ये पक्की बात है। जैसे ऑर्कुट यूज किए हैं आप लोग, किए हैं, आप किए हैं, आप किए हैं। ऑर्कुट सुने हैं, बाकी लोग सुने हैं, यूज तो नहीं किए हैं, सुने हैं। फिर बाकी लोग तो कुछ तो सुने भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो है ही नहीं। गूगल का प्रोडक्ट था एक टाइम पे, फेसबुक इतना पॉपुलर था, आज उसको कोई नहीं जानता, राइट। माई स्पेस एक टाइम बहुत फेमस था, इंस्टाग्राम इतना फेमस था, अभी कोई नहीं जानता उसको, बहुत कम यूजर्स है। ठीक है, अभी इंस्टाग्राम चल रहा है, ठीक है, क्या इंस्टाग्राम फाइनल है? कभी नहीं जाएगा, जाएगा, पक्की बात, पक्की बात है, जाएगा। अब सोचिए कि आप फेसबुक पे बहुत अच्छे से ऐड चलाने जान गए, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे से ऐड चलाने जान गए, कल के डेट में कोई और प्लेटफॉर्म आ गया जिससे आप पूरा डर रहे, जिस पे आपको ऐड चलाने ही नहीं आता, जिस पे कैसे मार्केटिंग करना आप जान ही नहीं रहे, ठीक है, तो आप तो खत्म हो जाएंगे। वो प्लेटफॉर्म गया और आप गए, राइट। ठीक है, तो जब ये जो फील्ड में आप एंटर करें, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस अपने आप को आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी चीजें जो 4 साल पहले चलती थी वो आज नहीं चलती है, बिल्कुल नहीं चलती। ठीक है, कुछ कुछ फंडामेंटल्स हैं जो कभी चेंज नहीं होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन टूल्स और प्लेटफॉर्म हमेशा चेंज होते रहेंगे। ठीक है, एंड अपना जो ये पूरा कोर्स डिजाइन है, इसमें हम लोग दोनों पार्ट कवर करेंगे, बहुत सारा टूल्स हम लोग कवर करेंगे, लेकिन मतलब देखिएगा तो हर 6 महीने में कोई ना कोई नया टूल आ जाता है, पुराना वाला टूल का यूज कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग वो सारे फंडामेंटल कवर करेंगे जो कभी नहीं चेंज होने वाले, कोई भी टूल आ जाए। ठीक है, तो आपको भी अपना फोकस फंडामेंटल पे रखना है कि हम चीज़ों को ग्रैब करें डेप्थ पे, ताकि कल के डेट में कोई और भी प्लेटफॉर्म आ जाए तो हमको कोई चैलेंज नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो ये है आज का क्लास। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेबसाइट बनाने से स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले अभी आप घर जाएंगे तो सारे लोग ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं, सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, ऑनलाइन में भी सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, नहीं किए तो आप जाइएगा रिसेप्शन पे, मैम को बोलिएगा वो आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, हम वहाँ पे मतलब एक डॉक्यूमेंट्री आपको भेजेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास से पहले वो डॉक्यूमेंट्री देख के आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से पहले वो डॉक्यूमेंट्री आपको देख के आना है। ओके, एंड नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज का क्लास में किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं? सर वीडियो क्लियर नहीं आता है। क्या नीरज? सर वीडियो क्लियर नहीं आता है। वीडियो क्लियर नहीं आता है, इंटरनेट का स्पीड आपको देखना होगा अपना, इंटरनेट इज योर कल्प्रिट। और नेक्स्ट क्लास से ऑनलाइन में जितने लोग हैं सबको अपना कैमरा टर्न ऑन करना होगा, फाइंड अ डेस्क जहाँ पे आप जहाँ पे बैठ के पढ़ेंगे आप। ठीक है, एंड लैपटॉप से ज्वाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से चाहे तो लैपटॉप अपना लेके आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? टैब है सर वर्डप्रेस में जो है, हो जाएगा, एंड्रॉइड टैब है, हेलो एंड्रॉइड हो जाएगा। राहुल, यस सर, जो वर्डप्रेस में जो हम लोग वेबसाइट बनाने सीखेंगे कि वर्डप्रेस तो थोड़ा सा वेबसाइट के अलावे बहुत कुछ है, तो क्या उससे भी हम लोग इंटर करेंगे? हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने भी सीखेंगे, हम लोग ब्लॉग बनाने भी सीखेंगे।
तो लगभग मेजर एरिया कवर करेंगे हम। ओके, तो जैसे ई कॉमर्स का जो मतलब वेबसाइट तो ये हो गया, अगर जैसे उसमें जो होता है मतलब गेटवे पेमेंट भी डालने के लिए उससे कर सकते हैं ना? बिल्कुल, और वो हम लोग सीखेंगे भी, क्लास में भी कवर करेंगे। ओके, ठीक है। ठीक है सर। वीक में किस किस दिन क्लास है आपका? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। टाइमिंग क्या है? 12:30। परफेक्ट, सबको याद है। ठीक है, मेरा नाम क्या है? विकास मिश्रा। ठीक है, बाकी अपना तो आपको याद है। ठीक है, कल पॉसिबली क्लास नहीं होगा, आई नीड टू गो टू बिहार टू टेक ए सेशन ऑन स्टार्टअप्स। ठीक है, और बाकी परसों हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। ठीक है, ग्रुप ज्वाइन कर लेना और जो डॉक्यूमेंट्री देंगे वो देख के आना। ठीक है। सर डॉट क्लास का टाइमिंग फिक्स रहेगा या फिर क्या कहते हैं टाइमिंग चेंज होगा, मतलब सैटरडे होगा या संडे होगा? वो उसका फिक्स नहीं है, वो मैं अनाउंस करूंगा राहुल, तो आपको उस दिन आना होगा। ओके। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, बट आई विल प्रेफर कि आप यहाँ पे आए। हाँ कर सकते हैं। ठीक है, 3 महीने के लॉक कर लीजिए खुद को। ठीक है, और कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? कुछ भी नहीं है? ठीक है।